बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुमेरा सलीम। आज जो है मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर DGISPR पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सारे जो हक़ाइक़ थे वो आवाम के सामने पेश किए गए। प्रेस ब्रीफिंग हमने देखी, उसके पर इतनी ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन कुछ बातें चीदा चीदा सी कि आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस पूरे 1 साल की जो समरी है उसके हवाले से मैं डिस्कस करूँगी। DGISPR की जानिब से पूछा गया कि जो मोदी सरकार है कि आखिर बताइए कि पहलगाम वाक़े में क्या हुआ था। ऐसा लगता है कि पहलगाम वाक़या एक सोची समझी साजिश थी। हमने उनका मीडिया देखा कि फ़लाँ जगह तबाह कर दी, यहाँ पे हमारी फ़ौज पहुँच गई है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। तैयारे उनके गिर गए, अस्करी बजट उन्होंने बढ़ा लिया, राफेल उन्होंने ख़रीद के बहुत खुश हो रहे थे कि हम राफेल ख़रीद के पता नहीं क्या अचीव कर लेंगे, लेकिन उनके तैयारे जो कंपनी है बेचारी वो भी शर्मिंदा है कि तैयारे लेने से कुछ नहीं होता, कि कम से कम आप अपने लोगों को तो सिखाएं कि इसको चलाते कैसे हैं, सिर्फ ले लेना काफ़ी नहीं होता। अच्छा, बात करते हैं आज मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर। गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान जो है हम बात करें पाकिस्तान का जो एक किरदार उभर के सामने आया है। मोदी सरकार का एक अलमिया था कि वो पाकिस्तान को दुनिया के सामने ये शामिल करना चाहते थे कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो जाए, लेकिन पहलगाम जैसा एक घटिया तरीन उनकी जानिब से ड्रामा रचाया गया, क्योंकि वो अपनी मूवी से निकल के कभी आए नहीं हैं। उनकी जितनी भी जो उनका मीडिया हो गया, मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा जिस तरह की चीज़ें पोर्ट्रे करता है, उनकी मूवीज़ होती हैं उसमें जो पाकिस्तान का किरदार दिखाया जाता है वो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स होता है। वो इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि अपनी आवाम को हकीकत से बिल्कुल छुपा के रखा जाए, लेकिन हकीकत उसका सबके सामने आशना हो ही जाती है। गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान दुनिया को पाकिस्तान का जो अंदाज़ है वो उसमें नुमाया तौर पर तब्दील नज़र आया है। मई 2025 की बात करते हैं। मई 2025 से कब जो है जनूबी एशिया में ताकत का जो तवाज़ुन था वो आलमी तासुर बिल्कुल इसके बरक्स था। भारत जो है अपनी बढ़ती हुई दिफाई सलाहियत, वसी अस्करी बजट, क्योंकि उनकी जानिब से बजट बढ़ाया गया और बैनुल-अक़वामी सिफारती रवाबित के बलबूते पे ख़त्ते में बरतरी का दावेदार दिखाई देता था, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिफारती तन्हाई का बयानिया मुसलसल आगे बढ़ा रहा था, जबकि भारतीय क़यादत और उससे वाबस्ता मीडिया के बयानात में एतमाद से ज़्यादा गरूर हमें झलकता हुआ नज़र आया। नई दिल्ली ये समझने लगी थी कि जो अस्करी हुजम है और आलमी हिमायत है उसे ख़ित्ते में नाकाबिले यकीन क़ुव्वत बना चुकी है, मगर 6 और 7 मई की जो दरमियानी शब थी उसके वाक़यात ने ना सिर्फ इस तासुर को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, बल्कि जनूबी एशिया की जो अस्करी तारीख में एक नया बाब भी रकम कर दिया। भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का आगाज़ किया, ताहम अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार थी। पाक फ़ज़ाइया ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए चंद ही लम्हों में दुश्मन के 8 जंगी तैयारे मार गिराए। इस कार्रवाई ने जो भारतीय फ़ज़ाई बर्तरी के तसव्वुर को शदीद झटका पहुंचाया। भारत ने जो है फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने के बाद जहन में कुछ और ही ख्यालात बिठाए हुए थे, मगर जो राफेल तैयारे थे भारतीय गरूर समेत ज़मीन बॉस हो गए, और चंद ही घंटों में पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो आलमी मीडिया की हेडलाइंस और बहस का मौजू बन गई। कोई भी इस बात का तसव्वुर नहीं करा था कि जदीद तरीन और महंगे तरीन जो राफेल तैयारे हैं इस तरह भारत की नाकामी की सनद साबित होंगे, और आज जो कंपनी है वो भी इस चीज़ को बोल रही होती है कि भाई हमारे तैयारे जो है जंग हसाई का सबब बन रहे हैं सिर्फ भारतीय सरकार की जानिब से। दूसरी जानिब पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के जो पार दुश्मन के कई अहम फौजी तनसीबात और पोस्टें और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया, और भारतीय क़यादत जो ताकत के ज़म में मुब्तला थी इस मौसर जवाब से बौखला गई। जहाँ मोदी सरकार अपने अवाम से इस सुबकी को छुपाने की कोशिशें कर रहे थे, वहीं आलमी मीडिया मुसलसल भारत की असलियत दुनिया को दिखा रहा था कि तैयारे गिरने की कई चौकियाँ और जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह होने के बाद जो है भारत को समझ नहीं आ रही थी कि अब इससे आगे क्या करना है। लेकिन जो अगले 48 घंटे थे उसमें पाकिस्तानी सरजमीन पर कई ड्रोन हमले भी देखे कि ये शब्द ही हम लोग देख रहे थे, कभी कहीं से खबर आ रही थी ड्रोन की, और जो उन ड्रोन का तमाशा बना कि पाकिस्तानी जितनी भी आवाम थी वो बुनियानो मरसूस बन गई और सीसा पिलाई दीवार के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हुई थी, जो कि अभी भी है, और जो अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। और आलमी दुनिया पे पाकिस्तानी फ़ौज को जिस तरह मिलिट्री डिप्लोमेसी को सराहा जा रहा है वो अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान
पाकिस्तानी जो सरजमीन थी उस पर कई ज़्यादा ड्रोन भी दागे गए। इन हमलों का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तानी अवाम को खौफजदा कर देंगे और अवाम जो है खौफजदा हो जाएगी और पाक फ़ौज के हवाले से बात करेगी, लेकिन हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स साबित हुए, क्योंकि पूरी जो पाकिस्तानी फ़ौज थी उसको अपनी अफवाज के ऊपर पूरा भरोसा था और ऐसे हम मनासिर देखने में आए जो कि शायद ही तारीख में पहली दफ़ा होंगे कि हमने ऐसे कुछ पिक्चर्स देखी थी जहाँ पर भारतीय ड्रोन आए और पाकिस्तानी अवाम लेके जा रही है। वहाँ पर जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं वो भारत को जवाब दे रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम पुरजोश है। तो जो भारतीय मीडिया की जानिब से, भारत की जानिब से कहा जा रहा था कि शायद इनकी आवाम को वरगला दिया जाएगा, लेकिन नहीं, पूरी आवाम को अपनी पाक अफवाज के ऊपर भरोसा था और वो अपनी पाक फ़ौज के बिल्कुल साथ खड़ी थी। इस सिलसिला में एक और मिस कैलकुलेशन करते हुए 9 और 10 मई की दरमियानी जो रात थी, भारत ने पाकिस्तान की कुछ बेसिस पर भी मिसाइल हमले करने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल ही नाकाम बना दिए गए। भारत उस वक्त ये चाह रहा था कि वो किसी तरह जो उसके गिराए गए 8 तैयारे थे उनका बदला लेके अपनी आवाम को और दुनिया को बता सके कि उसने हिसाब चुकता कर दिया, मगर उसकी ये बिल्कुल भी मिस कैलकुलेशन थी और उसकी ये जो कैलकुलेशन थी वो एक बहुत बड़ा एडवेंचर बन गई और उसको लेने के देने पड़ गए। अफवाज पाकिस्तान की बर वक्त तैयारी और दफाई हिकमत अमली की वजह से जो दुश्मन था वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सका और इन्हीं हमलों के बाद जो है रात 3 बजे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने मुख्तसर तरीन जवाब था, लेकिन अहम तरीन और वाज़ेह पैगाम था और वो जो वाज़ेह पैगाम था आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है और हमें जिसके ऊपर भरोसा था, और वो ये था, वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा गया था कि अब हमारे जवाब का इंतज़ार करो। और बहुत अच्छा जवाब दिया गया कि भारत की 1000 पुश्तें भी आते वक्त ये बातें याद रखेंगी। इस ऐलान के फौरी बाद ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और सुबह 5 बजे ऑपरेशन बुनियान मरसूस यानी कि सीसा पिलाई हुई दीवारें, इस ऑपरेशन का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने भारत के इन अफवाजी जो अहदाफ थे उनको भी निशाना बनाया जहाँ से पाकिस्तान पर हमले किए गए थे। पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम्स जो थे उन्होंने मुतअद्दिद हसास अहदाफ थे उनको भी कामयाबी से निशाना बनाया। मुख्तलिफ जो मिसाइलों की स्टोरेज तनसीबात तबाह कर दी गई, जबकि पठानकोट, पूंछ, आदमपुर और जम्मू समेत कई भारतीय फौजी मराकज़ और एयरफील्ड की जो तबाही के मनासिर दुनिया ने देखे। और पाकिस्तान के फतावन मिसाइल ने जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उसने दुश्मन पर एक अलग ही कहर डाल दिया था। साइबर हमलों के जरिए भारत के जो मुतअद्दिद बिजली ग्रिड्स थे और मवासलाती निज़ाम मुतासिर हुआ, जबकि दिल्ली में भी पाकिस्तान के ड्रोन्स प्रवास करते हुए दिखाई दे रहे थे। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई थी कि भारत की किसी भी एयरबेस से कोई जंगी तैयारा उड़ान नहीं कर सका था और पाक फ़िज़ाइयों ने जहाँ राफेल समेत कई दीगर तैयारे भी गिराए, वहाँ पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए आदमपुर में भारत के जदीद रूसी साख्ता S-400 दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया। और उनके निज़ाम की जो मालियत है तकरीबन $1.5 अरब थी और उसे भारत की फ़िज़ाई दिफाई हिकमत अमली में रीढ़ की हड्डी समझा जाता था और उनकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ा गया। खैर, इस भोखलाहट का शिकार नरेंद्र मोदी साहब ने, जो कि कहते हैं कि इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी प्रेसिडेंट ट्रंप को कि किसी तरह ये जंग रुकवा दी जाए। और जब पाकिस्तान की जानिब से उनको रिस्पांस दिया जा रहा था तो हमने बड़ी सारी फुटेज देखी कि वाइट फ्लैग वो लोग रेस कर रहे थे। फिर मोदी सरकार की जानिब से प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉल की गई थी और उनसे रब्ता किया गया था, जंगबंदी की दरख्वास्त की गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने जो है अमेरिकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान जो है अमेरिका की जानिब से जो दरख्वास्त की गई तो पाकिस्तान उस जंगबंदी पर रजामंद हुआ था और पाकिस्तान ने इस शानदार कामयाबी को मार्का हक का नाम दिया था। और इस ये जो कह सकते हैं अजीम शान मार्का हक जो यह कामयाबी हमने हासिल किया, इसका क्रेडिट जो है उस पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी को जाता है, पाकिस्तान की मिलिट्री को जाता है, फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह रिस्पांस किया गया और एक पाकिस्तानी के लिए बहुत ही बाइसे फ़ख्र है। हमेशा से हम देखते थे कि भारत की जानिब से कई दफ़ा इस तरह कोशिश की गई, लेकिन हमने तो उनका अभिनंदन साहब को भी वापस भेज दिया था, लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ। आज 1 साल है, ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि अपनी हर तकरीर में इस बात का जिक्र करते हैं कि मैंने एक एटमी जंग रुकवाई,
क्योंकि भारत की तो बहुत ज़्यादा धुलाई हो रही थी और पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि जंग बंदी कर लेते हैं, जिसकी वजह से, और अब भारत तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था कि उनके कितने तैयारे घिरे हैं। चलें, आज 1 साल हो गया। मैं प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी साहब की ट्वीट देख रही थी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, तो वो अपनी आवाम को ये बताएं कि 1 साल हो गया ऑपरेशन सिंदूर को, कि क्या उन्होंने खोया, क्या उन्होंने पाया। खैर, बताने के लिए तो उनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। 8-0 का स्कोर है। और आज इतना टाइम गुजरने के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार मोदी सरकार को ये कहते रहते हैं कि इतने तैयारे गिर गए। तो मोदी सरकार से सिर्फ एक छोटी सी दरख्वास्त है मेरी कि वो जल्द से जल्द बता दें कि कितने तैयारे गिरे थे, वरना प्रेसिडेंट ट्रंप तो उनके तैयारे और ज़्यादा ही बढ़ाते जा रहे हैं। और इस मार्के के बाद जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे से पर भी तरक्की दी गई थी। और अब हमने देखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें आज पूरी दुनिया कर रही है। एक वक्त में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैंने जंग रुकवाई है, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ करी है। जिस तरह से फील्ड मार्शल का एक रोल है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के हवाले से हो, लेबनान की जानिब से पाकिस्तान से रब्ता करना हो, तमाम दीगर ममालिक जो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्पांस है हमारी मिलिट्री के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, कि वो भारत जो दुनिया में पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करना चाहता था, आज पूरी दुनिया में खुद तन्हाई का शिकार हो गया है और जग हसाई का सबब बन रहा है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो 1 साल मुबारक है सबको, मार्के हक मुबारक हो। आज वो सारी जो विजुअल हैं वो माइंड के अंदर बिल्कुल रिफ़्रेश हो गए थे कि इतनी रातें जब हम जाग रहे होते थे और ऐसा रिस्पॉन्स दिया जा रहा होता था। बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट इसका सारा जो क्रेडिट जाता है अफवाज पाकिस्तान को जाता है और भारत को जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया गया। लेकिन एट द एंड मोदी सरकार को चाहिए कि प्लीज़ बता दें कि कितने तैयारे गिरे थे, वरना ट्रंप साहब तो और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे।